कलयुग ने कहा महाराज कलयुग में भगवान का नाम जपो बेड़ा पार हो जाता, इतना अच्छा हूं, तपस्या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ ठीक है। तो ठीक है, हम तुम्हें रहने के लिए कुछ जगह दे देते हैं, उन जगहों पर जाकर रहें। कौन सी जगह महाराज? बोले वो जगह है मदिरा पान जहां होता हो वहां रहो, जहां पर वैश्यगमन होता हो वहां रहो, जहां पर हिंसा होती हो वहां रहो, और जहां पर जुआ खेला जाता है द्यूत कीड़ा वहां रहो। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो। पूछा क्या? बोले हमें स्वर्ण में निवास दे दो। कह दिया एवं मस्त। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो जरासंध के यहां से आया हुआ है, वो सोने का है। और कलयुग सबसे पहले राजा के सर पे विराजमान हो गए। और जैसे राजा के सर पे सवार हुए तो सबसे पहला क्या हुआ कि राजा से साधुओं का अपमान करा दिया। ये जो कलयुग चल रहा है, आप इस कलयुग में देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है। आज लोगों को साधु महात्माओं पर यकीन नहीं रहा है। जो तंत्र मंत्र की बात करें ना, उन पे ज्यादा यकीन हो गया है। जो दिन रात 24 घंटे झूठ बोलते हो ना, उन पे ज्यादा यकीन हो गया है। जो शास्त्रों की बात करे, पुराणों की बात करे, उन पे यकीन नहीं है। दूसरी बातों पर यकीन बहुत ज्यादा है। और यही दुख का कारण भी है हमारे। जब आप शास्त्रों के विरुद्ध जाते हो तो पाप लगता है, और जब शास्त्रों के संगति कार्य करते हो तो पुण्य लगता है। राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कलयुग का प्रभाव था। श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, इतलंगत मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम उसे श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, राजा ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। जिनको जल्दी थी वो, आपको जाना है? जवाब दीजिए। कम से कम भगवान के कार्य में हम जल्दी ना करें, धैर्य से ही काम लेना है। और उसी धैर्य में एक बात समझनी है कि 7 दिन में ही हमारी भी मृत्यु है। 7 नहीं, अभी तो 14-15 दिन है, 21 तारीख को। लेकिन फिर भी इस बात की भी गारंटी है क्या कि वो 21 तारीख हमारी लाइफ में आएगी? आप सब एक बात समझ लीजिए मेरे भाई बहन, ये बात प्रमाणित है, निश्चित है कि मृत्यु 7 दिन में होनी है। और 7 दिन मेरी जिंदगी के हैं, ये भी गारंटी नहीं है क्या मालूम है? मैं आप सबसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि कथा का जब तक समय हो उतना समय आप जरूर लामें प्लीज। और जिनको बहुत मजबूरी हो बीच में जाने की, वो एकदम पीछे बैठे हैं, जिनको जाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो तैयारी ऐसी करिए मेरे भाई कि जब तक यज्ञ उत्सव होता रहे कोई चिंता ना रहे। बस बैठ जाएं ठाकुर जी का नाम पकड़ के, उनकी उंगली पकड़कर, उनकी बाहें पकड़कर, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। और जब मौत आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मरने के बाद दुख हो। हमें वैसा दुख नहीं होना चाहिए जैसे राजा को तोते को मारने के बाद दुख हुआ था। वैसे ही कहीं मेरी जिंदगी निकल जाए उसके बाद मुझे दुख नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित को तो मालूम है कि मेरे पास 7 दिन हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं आता। पृच्छामि संसिद्धिम राजा का प्रश्न है, कल बोलूंगा इस प्रसंग पर। अभी आप इस तत्व को समझ ले। जब मृत्यु 7वें दिन है ही है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलिए। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, राज राजे रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही।
साथ जाने को फिरना। Only ₹1। साथ जाने को फिरना, अधेला मिला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो। अच्छा एक बात बताओ, घर जाने की किस लिए जल्दी होती है? मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हो, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये, इंतजार कर रहे हो। लेकिन जब हम मरेंगे तो मेरे साथ जाएगा कोई? जवाब दीजिए। आइए हम और आप सब अपनी मृत्यु सुधारें, और मृत्यु को सुधारने का एक ही लक्ष्य है, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें, भगवान के चरणों में समर्पित करें, और सत्य को समझते हुए गोविंद को पहचाने, गोविंद की कथा को पहचाने, मेरे ठाकुर जी के नाम को पहचाने। और भागवत आपको मोक्ष देती है, इसमें संदेह नहीं है। किस किस को मोक्ष चाहिए? जोर से बोलिए, किस किस को मोक्ष चाहिए? जिन जिन को मोक्ष चाहिए वो लगातार 6 दिन, और 2 दिन निकल गए, मात्र 6 दिन। ओनली ऑन 6 days यू गिव मी फॉर योर लाइफ ऑन 6 days। 6 दिन आप अपनी जिंदगी के लिए निकालिए और फिर आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी आप सबसे एक ही निवेदन, राजा परीक्षित कल इस कथा को बढ़ाएंगे कि राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किए और सुखदेव जी ने क्या आंसर किया उसका। अच्छा एक बात बताओ, आनंद आया कि नहीं आज? किस किस को आया? मैं देखो सबको आनंद आ रहा है। अब मेरा मन थोड़ा सा आनंद लेने को और कर रहा है, ले लू थोड़ा सा। मैं भजन गाऊंगा और आपको क्या करना है? अभी जब मैं गा रहा था ना, छोड़ जगत का मेला, टेंशन हो गई, कई लोग तो नाच ही नहीं पाए, बोले मेला छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा भजन गाते हैं हम और आप सभी, और उसके बाद आरती करेंगे एग्जैक्ट उसी के बाद, ठीक है? तो आप लोग प्लीज बैठे रहेंगे और हाथ जोड़ के बार बार एक ही प्रार्थना, जब तक आरती न हुआ करे प्लीज आप लोग न जाया करें। पुष्पांजलि के बाद जब आप हो जाए 5-7 मिनट और सही एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में ये मेले बार बार थोड़ी लगते। कन्हैया के नाम के मेले, कन्हैया खा गए कच्चे केलों के छिलके खाए, आपको तो ठाकुर जी के नाम के मेले मिल रहे। हाँ जी, क्या बजा?